नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है संजय दत्त का, जब संजय दत्त को मारने के लिए 4 शूटर घूम रहे थे। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने फिल्मी दुनिया के अलावा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। ये राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इनके पिता और बहन खुद राजनीति में हैं। इनके अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे, जिसकी वजह से इन्हें पुलिस के घेरे में आना पड़ा और कई बार जेल जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त की, क्योंकि संजय दत्त इतनी कुछ चीजों से जुड़े हुए हैं और इसलिए बॉलीवुड में उनका नाम है। मगर शायद ही आप ये जानते होंगे कि संजय दत्त जब गोवा गए थे अपनी फिल्म कांटे की शूटिंग के लिए, तो वहां पर 4 शूटर पिस्तौल लेकर संजय दत्त को मारने के लिए घूम रहे थे। एस हुसैन जैदी की किताब माय नेम इज अबू सलेम के मुताबिक साल 2001 में डी कंपनी और अबू सलेम के बीच अनबन चल रही थी। इसके बाद कभी दाऊद के खास रहे छोटे राजा और दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ कहे जाने वाला छोटा शकील उनके खून का प्यासा था। साल 2001 में अबू सलेम इन सभी के डर से अमेरिका में रह रहा था और तभी न्यू जर्सी में एक बॉलीवुड का इवेंट रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आने वाले थे और संजय दत्त भी। अबू सलेम और संजय दत्त में काफी अच्छी दोस्ती थी, तो अबू सलेम ने संजय को फोन करके उस इवेंट में मुलाकात करने की ख्वाहिश जताई। हालांकि अबू सलेम के इस प्रोग्राम के बारे में अब केवल संजय दत्त को ही मालूम था, मगर छोटा शकील की गैंग से अबू सलेम के एक इन्फॉर्मर का फोन आता है, जो उसे बताता है कि छोटा शकील ने उसे होने वाले इस इवेंट में अबू को मारने की प्लानिंग की है। पूरे स्टेडियम की रेकी भी की गई है और देख लिया गया है कि अबू को कब और कैसे उड़ाना है। इस बात का पता चलते ही अबू सलेम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अबू सलेम ने यह बात सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त संजय दत्त से कही थी। इसके अलावा किसी और से इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। इसी वजह से अबू ने आखिरी वक्त में अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सलीम को पता चला कि संजय ने छोटा शकील को उसके प्लान के बारे में बताया था और अब वो संजय को मारने की प्लानिंग करने लगा। इस घटना के ठीक 4 महीने के बाद संजय दत्त अपनी फिल्म कांटे की शूटिंग के लिए, उसमें एक गाना है इश्क समंदर, गोवा में थे। वहां पर उनके दोस्त संजय गुप्ता भी उनके साथ थे और अबू सलेम को जब इस बारे में पता चला कि संजय दत्त गोवा में हैं, तो उसने अपने 4 शूटर गोवा में संजय दत्त को मारने के लिए भेज दिए। अपने शूटर्स को अबू सलेम ने हिदायत दी थी कि संजय दत्त को गोवा में या फिर गोवा से वापस लौटते समय मुंबई एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दे। संजय दत्त को इस बात का पता एक इन्फॉर्मर के द्वारा चला और उनके दोस्त संजय गुप्ता होटल के कमरे में ही रुक गए और तय किया गया कि जब तक वो इस प्लान को फेल नहीं कर देते तब तक वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके बाद संजय दत्त ने उसी कमरे से फोन लगाना शुरू कर दिया और ऐसे आदमी की तलाश करने लगे अबू सलेम के इस फैसले को जो रोक सकता हो। आखिरकार दर्जनों फोन लगाने के बाद संजय दत्त ने अबू सलेम के सबसे गहरे दोस्त अकबर खान से बात की। अकबर खान वो शख्स था जिसने साल 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अबू सलेम को भारत से भगाने में मदद की थी। यही वो शख्स था जिसने अबू सलेम को अपनी कार में बैठाकर काठमांडू ले जाकर सीमा पार कराने में मदद की थी। संजय दत्त को यह यकीन था कि अकबर खान के अबू सलेम पर इतने बड़े एहसान हैं कि वो अकबर खान की बात कभी नहीं टालेगा। आखिरकार अकबर खान के बीच में आने से और बातचीत करने से अबू सलेम अपने इस प्लान को अंजाम देने से रुक गया, मगर उसने एक शर्त रखी। शर्त यह कि संजय दत्त उससे माफी मांगे। इसके बाद संजय दत्त ने होटल के उसी कमरे से अबू सलेम को फोन किया और माफी मांगी और फिर वो उस कमरे से बाहर निकले। इसके बाद संजय दत्त एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद संजय दत्त को लेने खुद अकबर खान पहुंचा था। अकबर खान ने संजय दत्त को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक छोड़ा। अकबर खान ने अपने इस काम की अच्छी खासी रकम भी वसूल की थी। उसने संजय गुप्ता से कई बार उनके ऑफिस से लाखों रुपए भी लिए थे और इस तरीके से अपनी जान बचाने की एवज में संजय दत्त ने लाखों रुपए दिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है
सारा इंडिया।